तो देखो कठिन अवकलन के क्वेश्चन 14 कल बताए गए थे, 15 देखिए। 15 क्या है? नंबर क्वेश्चन, हार्डर डिफरेंशिएशन, कठिन अवकलन, चैप्टर 5 एनसीईआरटी मैथ क्लास 12। क्वेश्चन ये है अगला, यदि y इज इक्वल टू 3e की पावर 2x, 3e की पावर 2s प्लस 2e की पावर 3x, 2e की पावर 3x, देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है? d2 बाई अपान ds2 प्लस -5 dy अपान ds प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है आपको। देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या कर लिख दो, 3e की पावर 2x और 2e की पावर 3x। dy अपान ds बराबर क्या लिखोगे, 3e की पावर 2s का e की पावर 2s से होगा, 2s का फिर से तो 2, और ये क्या होगा 2e की पावर 3s का फिर से तो क्या 3। तो dy अपान ds बराबर क्या होगा, 2/3 6 e की पावर 2s, 2/3 6 e की पावर 3s। ऐसे आ गया, ठीक है। पुनः s के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः s के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, d अपान ds dy अपान ds। तो ये क्या होगा 6 और d अपान ds e की पावर 2x, 6 और d अपान dx e की पावर 3x। तो क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हैं d2 बाई अपान ds2। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये 6 लिखोगे e की पावर 2s का e की पावर 2s का फिर से 2, 6 e की पावर 3s का e की पावर 3s का फिर से था 3, यही ना। तो d2 बाई अपान ds2 इज इक्वल टू 6 दूना 12 e की पावर 2s, 6 3 18 e की पावर 3s। ऐसे, यही ना। अब क्या करें, लेफ्ट हैंड तो e की पावर में जो रहे तो उसको पावर का फिर से ना होता है, e की पावर 2s का अवकलन e की पावर 2s होगा, लेकिन पावर का फिर से ना होता है। तो 2s का 2, ये दो तो कांस्टेंट क्वेश्चन में है। i की पावर 3s का e की पावर 3s से अवकलन होगा, 3s का फिर से तो 3। अब कठिन अवकलन है तो एक एक स्टेप लिखाएं तो समझ जाओगे वैसे भी। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, d2 बाई अपान ds2, 5 dy अपान dx प्लस 6y। d2 बाई अपान ds2 की वैल्यू क्या है, 12 e की पावर 2x, 18 e की पावर 3x, -5 लिखो और dy अपान ds की वैल्यू रखो, ये 6 e की पावर 2s और 6 e की पावर 3x और प्लस 6 लिखो, y की वैल्यू रखो। तो y की वैल्यू क्या है, 3 e की पावर 2s प्लस 2 e की पावर 3x। ऐसे अब इन सब का कोष्टक खोलना है, तो क्या होगा, 12 e की पावर 2x और 18 e की पावर 3x, 5 का गुणा कर दो, 5 छक्का 30, 30 e की पावर 2x, 5 छक्का 30 e की पावर 3x, 6 3 18
e की पावर 2s, अच्छा दूनी 12 e की पावर 3x। अब देखो यहाँ पे 12 e की पावर 2s 18 e की पावर 2s, देखो यहाँ 12 e की पावर 2s और 18 e की पावर 2s, तो कितना हो गया 30 e की पावर 2s, 18 e की पावर 3s और 12 e की पावर 3s, तो 30 e की पावर 3s माइनस 30 e की पावर 2s माइनस 30 e की पावर 3s, तो ये सब कट गए, तो क्या आ गया शून्य। अतः d2 बाई अपान ds2 माइनस 5 d बाई अपान ds प्लस 6 बाई इज इक्वल टू 0 प्रूव हो गया। इसका मान निकाले तो 0 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर कल कहाँ तक बताए थे, तो ये 15 हो गया ना, अब 16 नंबर देखो। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 16 नंबर देखते हैं क्या दिया है। यदि y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, then prove that क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव ये करना है d2 बाई अपान ds2 प्लस बाई इज इक्वल टू 0, d2 बाई अपान ds2 प्लस बाई इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना। जो दिया दोबारा अवकलन कर दो, माइनस कॉमन लेने के बाद बाई बच जाएगा। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हाँ, तो बाई इज इक्वल टू लिख लो a sin x प्लस b cos x, तो डी बाई अपान डी एक्स, तो a तो कांस्टेंट रहेगा, साइन x का अवकलन cos x, b cos x का अवकलन माइनस साइन x, तो क्या आ गया डी बाई अपान डी एक्स बराबर a cos x है और माइनस b sin x। पुनः s के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः s के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपान डी एस, डी बाई अपान डी एस, ए डी अपान डी एस cos x, b डी अपान डी एस sin x, तो d2 बाई अपान ds2, एक cos x का अवकलन माइनस साइन x, b sin x का cos x, तो d2 बाई अपान ds2 माइनस a sin x माइनस b cos x, तो d2 बाई अपान ds2 तो माइनस कॉमन, तो a sin x, ये होगा b cos x, और ये किसकी वैल्यू है बाई की, तो d2 बाई अपान ds2 इज इक्वल टू ये माइनस बाई, तो इम्प्लाइज d2 बाई अपान ds2 प्लस बाई इज इक्वल टू 0 प्रूव हो गए। ये समीकरण 1 से लिख दिए, समीकरण 1 से, और ये एक ये है समीकरण 1 से। अब यहाँ पे देखो 17 नंबर क्वेश्चन, यदि y बराबर a sin log x, a sin log x, then prove that क्या प्रूव करना है आपको, ये सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1 प्लस बाई इज इक्वल टू 0,
बाई इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना। तो क्या करोगे इसको क्या करोगे, 2 बार अवकलन करेंगे। बाई 1 का मतलब होता है 1 बार अवकलन, बाई 2 का मतलब 2 बार अवकलन। तो देखो बाई इज इक्वल टू है ए साइन log s। तो s के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी बाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ a लिखोगे, यहाँ एक ही फलन है साइन log s। ये ना बोल देना कि साइन और log s अलग अलग फलन, तो गुणनफल का नियम लगाएंगे। साइन log s ठिन फलन है, तो साइन log s का अवकलन cos log s। log s का फिर से 1/s, ठीक है। डी बाई अपॉन डी इसको क्या कहते हैं, बाई 1 इज इक्वल टू ए cos log x अब बटे x। s को इधर लाते हैं तो s बाई 1 बराबर a cos log s। ये आ गया, ये बटे वाले s को इधर पहुंचा दिए, ठीक है। पुनः s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, d अपॉन डी एक्स, ये x बाई 1, 2 फलनों के गुणनफल का नियम लगेगा यहाँ। ये cos का अवकलन क्या होता है, cos log s का अवकलन होगा। अब यहाँ पे देखो 2 फलनों के गुणनफल का नियम लगाओ, तो क्या लिखेंगे यहाँ, प्रथम फलन गुणे x गुणे d अपॉन डी एक्स बाई 1 इंटू डी अपॉन डी एस एक्स। एक cos का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन log s, log s का फिर से तो 1/x। तो यहाँ लिखोगे x बाई 1 का अवकलन बाई 2, बाई 1 का अवकलन बाई 2, अब बाई 1 इंटू एस का अवकलन 1, और यहाँ पे क्या होगा माइनस ए साइन log x है। अब बटे x, s को इधर ले आओ, s जब इधर पहुँचेगा तो क्या होगा, x² बाई 2 प्लस x बाई 1। ये किसकी वैल्यू, माइनस ए साइन log s। ए साइन log s किसकी वैल्यू है, बाई की, इक्वेशन फर्स्ट से। तो क्या हुआ, x² बाई 2 प्लस x बाई 1 इज इक्वल टू माइनस बाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। ये होगा x² बाई 2 प्लस x बाई 1 प्लस बाई बराबर 0। ये तो लाना था, ये समझ में आया। 1 मिनट बताते हैं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे। हाँ, इसका अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करने के लिए 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन है। एक फलन है s1, एक फलन है बाई 1। तो s गुणे d अपॉन डी एस बाई 1, प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। 2 फलनों के गुणनफल का नियम ना होता है, गुणनफल नियम। अब भागफल क्या है, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। ये 2 फलनों के गुणनफल का नियम क्या है, प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। तो बाई 1 का अवकलन बाई 2 होता है, बताए थे उस दिन भी। d अपॉन डी एक्स बाई 1 का मतलब हुआ d अपॉन डी एक्स बाई 1 को कहते हैं डी बाई अपॉन डी एस। इसी को क्या लिख दोगे, d2 बाई अपॉन डी एस 2, इसी को कहते हैं बाई 2, सेकंड डेरिवेटिव। एक डायरेक्ट लिख दो, बाई 1 का अवकलन बाई 2, अब बाई 1 इंटू एस का अवकलन 1। ठीक है, तो s गुणे बाई 1 का बाई 2 प्लस बाई 1 गुणे s का 1। यहाँ पे क्या हुआ, माइनस ए साइन log s बटे वाला s ये यहाँ है। ये s को इधर ले आते हैं, तो s² बाई 2 s बाई 1 माइनस ए साइन log s बचा, और माइनस ए साइन log s के स्थान पे बाई लिख दिए। तो s² बाई 2 प्लस s बाई 1 इज इक्वल टू माइनस बाई, और माइनस बाई को इधर ले आते हैं तो प्लस बाई हो गया। लिख लिए? नहीं सर,
लिखो जल्दी इसको, लिख ले। अब देखो इसका 18 नंबर क्वेश्चन देखो, 18 नंबर लिख ले। 18 नंबर ये है, यदि देखो यदि e की पावर बाई s प्लस 1 बराबर 1, तो सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है, d2 बाई अपॉन ds2 इज इक्वल टू d बाई अपॉन ds का स्क्वायर, ऐसे ये सिद्ध करना। NCERT क्वेश्चन ये भी है, NCERT। तो क्या करोगे यहाँ पे, e की पावर बाई s प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो ये होगा e की पावर बाई इज इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 1, ठीक है ना। अब s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर तो करो d अपॉन डी एस e की पावर बाई और d अपॉन डी एस 1 अपॉन 1 प्लस s प्लस 1। हाँ NCERT क्वेश्चन है। कुछ एग्जाम्पल में होंगे, कुछ मिसलिनियस में होंगे, कुछ इधर उधर होंगे, सब क्रम से बताए जा रहे हैं जो जहाँ होना चाहिए। अब देखो e की पावर बाई का अवकलन क्या होगा, देखो यहाँ विशेष ध्यान रखने वाली बात है, सुनो। e की पावर बाई का अवकलन क्या होगा, s के सापेक्ष, e की पावर बाई का, e की पावर बाई का फिर से, तो d बाई अपॉन डी एस, बाई का फिर से ना होगा जो पावर में रहता है, क्योंकि s के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसका अवकलन करने के लिए d अपॉन डी एस, इसको ऊपर ले जाओ तो s प्लस 1 की पावर क्या, -1, ठीक है। अभी की पावर बाई का डी बाई अपॉन डी एस, ये क्या होगा, -1 s प्लस 1 की पावर -1 डी अपॉन डी एस, s प्लस 1 का फिर से, आधार का फिर से। अब ये क्या होगा, e की पावर बाई डी बाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, -1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये s का अवकलन होता है 1 और 1 का अवकलन होता है 0, तो e की पावर बाई डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू -1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे आपको दिया है ना, क्या दिया, देखो यहाँ e की पावर बाई s प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आपको पता है, तो e की पावर बाई की वैल्यू क्या होगी, पक्षांतरण से 1 अपॉन s प्लस 1 होगी कि नहीं, ये गिवन है। तो यहाँ e की पावर बाई की वैल्यू निकाल लिए, e की पावर बाई s प्लस 1 इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ e की पावर बाई की वैल्यू निकालेंगे तो 1/s प्लस 1 आएगा, तो यहाँ e की पावर बाई की वैल्यू रखना चाहते हैं। हाँ ये लिख लो समीकरण 1, और यहाँ लिखो 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन s प्लस 1 और डी बाई अपॉन डी एस, इसको क्या लिख सकते हैं, -1 अपॉन s प्लस 1 और 1 अपॉन s प्लस 1, क्या आएगा, s प्लस 1 का होल स्क्वायर आ ही जाएगा, तो ये वाला पद इस वाले पद से कट गया, तो क्या बचा, डी बाई अपॉन डी एस का मान बचा -1 अपॉन s प्लस 1, ऐसे बचा ना। ये इक्वेशन लिख लो फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड लिख लो, निकालना सेकंड डेरिवेटिव ना है। अब इसका दोबारा अवकलन करते हैं, पुनः s के सापेक्ष, पुनः s के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः s के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो क्या होगा, d अपॉन डी एस और डी बाई अपॉन डी एस, ये -d अपॉन डी एस, 1 अपॉन s प्लस 1
अब इसका अवकलन क्या लिखोगे, d2//ds2 ना। और इसका अवकलन कैसे करते हो, d/ds s+1 की पावर -1। अब इसी को क्या लिख सकते हो आप, d2//ds2। ये क्या होगा देखो, माइनस तो पहले से था, -1 पहले से और आया, s+1 की पावर -1 d/ds s+1, तो d2//ds2 ये क्या होगा 1 माइनस प्लस हो गया, और 1 + s या s+1 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, s का अवकलन 0, x का अवकलन 1, 1 का 0, तो d2//ds2 ये क्या होगा 1/s+1 का होल स्क्वायर। ये अभी इसी को क्या लिख सकते हैं, देखो कहीं पे लिखा है a², तो इसको हम -a का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो कहीं पे लिखा है a², जिसको हम -a का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर करते यही आएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, d2//ds2 है, और यहाँ क्या है 1/s+1 का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं -1/s+1 का स्क्वायर, क्योंकि सॉल्व करोगे तो यही आएगा। पर ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, समीकरण 2 से इसके स्थान पे d//ds लिख देंगे, इसके स्थान पे क्या लिख देंगे d//ds, तो d2//ds2 = क्या हो गया d//ds का स्क्वायर, समीकरण 2 से। यही तो प्रूफ करना था, देखो ये नीचे वाली लाइन तो आई ही नहीं है, तो ऊपर लिखे देते हैं 2 लाइन। आप लोग तो लिख लो, आपको दिखता है, जो घर में पढ़ते हैं उनको ना दिखेगा। तो क्या होगा, इसको क्या लिखते हैं d2//ds2 = -1/s+1 का स्क्वायर। अब इसके स्थान पे d2//ds2 = ये समीकरण 2 से क्या लिख देंगे, इसको d//ds का स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। ये स्क्वायर तो 2 बार तो लिख दिए, -1/s+1 1/s+1, इसको काटने के लिए। आई की पावर बाई की वैल्यू है रखे हैं समीकरण 1 से, यहाँ से 1/s+1 ये निकाले ना समीकरण 1 से, तो ये एक बार बाई के स्थान पे ये वैल्यू रख दिए। इसके बाद ये था, अब लिख नहीं पाए थे, पुनः s के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसी इक्वेशन का फिर से s के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। d//ds बराबर -1/s+1 का, s के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ये नीचे की 2 लाइन के स्थान पे ऊपर की 2 लाइन लिखी गई है, ये और ये। अगला देखो 19 नंबर क्वेश्चन। कठिन अवकलन का 19 नंबर क्वेश्चन देखो। हम्म 19 नंबर क्वेश्चन ये है, यदि y बराबर e की पावर tan 1x। चलो आओ
e की पावर tan इनवर्स x। चलो y बराबर tan इनवर्स x, देन प्रूव दैट आपको ये सिद्ध करना है 1 + x² बाई 2 + 2x - 1 y1 बराबर 0। ठीक है, क्या दिया है देखो, y बराबर e की पावर tan इनवर्स x है, तो आपको प्रूव करना है 1 + x² बाई 2 + 2x - 1 y1 बराबर 0। y1/2 क्या है, dy/ds को y1 कहते हैं, d2/ds2 को y2 कहते हैं। देखो तो क्या लिखेंगे, y बराबर e की पावर tan इनवर्स x, तो s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, dy/dx d/ds e की पावर tan इनवर्स x। ठीक है, तो dy/ds e की पावर tan इनवर्स x का अवकलन क्या होगा, e की पावर s का e की पावर s से ना होता है, e की पावर tan इनवर्स x होगा, जो पावर में होता है उसका फिर से ना, तो tan इनवर्स x का फिर से, तो dy/dx, तो e की पावर tan इनवर्स x उतार दिए, और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/1 + x²। इसको इधर ले आओ, तो dy/ds को क्या कहते हैं, देखो dy/ds को y1 भी कहते हैं, और d2/ds2 को y2 भी कहते हैं, d3/ds3 को y3 कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम y1 भी लिख सकते हैं, y1 बराबर e की पावर tan इनवर्स x अपान 1 + x²। तिरिया गुणा कर दे, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 + x² y1 बराबर e की पावर tan इनवर्स x, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुनः s के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः s के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः s के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या आएगा, 1 + x² d/dx y1 d/ds 1 + x² d/dx e की पावर tan इनवर्स x, तो 1 + x² y1 का y2 और y1 × 1 का अवकलन 0 x का 2x e की पावर tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का क्या होगा, tan इनवर्स का फिर से ना, तो 1/1 + x²। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + x², ये y2, और देखो ये 2x/1 और ये क्या है, e की पावर tan इनवर्स से इसको y मान सकते हैं कि नहीं, क्या मान सकते हैं, क्वेश्चन में है ना e की पावर tan इनवर्स, तो y समीकरण 1 से, तो ये होगा y/1 + x², 1 से। आप क्या करोगे, 1 + x² को इधर ले आओ, 1 + x² का स्क्वायर हो गया, ये y2, और ये होगा 2x 1 + x², और ये y1 = y। ठीक है, ये क्या आ गया है, ये देखो यहाँ पे यही थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दी थी लाइन, यहाँ पे y 1 + x² लिख लो, और ये y1 यहीं पे वैल्यू लिख दो y।
समीकरण नंबर 1 से आप क्या करो, पुनः एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, तब देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा ना। क्या करेंगे, प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन और दूसरा फलन गुणे प्रथम का अवकलन, और यहाँ पे d/dx ये होगा बाई। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, देखो 1 + x² लिख लो, 1 + x², y1 का अवकलन y2 प्लस y1 × 1 का अवकलन 0, x² का 2x, और इसको dy/dx, और dy/dx को क्या लिखते हैं, dy/dx को और क्या लिखते हैं, y1, dy/dx को क्या लिखते हैं, y1, d2/dx को y2, d3/dx को y3, ठीक है। तो क्या लिख लो इसको, 1 + x², ये y2, और ये क्या होगा 2x y1, और ये क्या हो गया y1। क्या समझ में नहीं आ रहा, लिख रही हो? ये y1 x के सापेक्ष अवकलन कैसे किया, एस के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो एक फलन ये है, एक फलन ये है, तो प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन और दूसरा फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। अब y का अवकलन क्या होगा, dy/dx, y1 का y2 कैसे हो गया, y1 का मतलब होता है dy/dx। अब s के सापेक्ष अवकलन करो दोनों साइड का, तो यहाँ y1 और d/dx dy/dx ये हुआ। तो y1 यहाँ पे y1 का मतलब होता है d/dx dy/dx, इसको लिखते हैं क्या d2/dx2, इसको दर्शाते हैं y2 से, दर्शाते हैं y2 से। तो हम क्या कह सकते हैं कि y1 का अवकलन y2 है, y1 का अवकलन, हाँ। तो क्या होगा 1 + x² गुणे d/dx y1, और y1 गुणे d/dx 1 + x², y का dy/dx। अब क्या लिखे 1 + x², y1 का अवकलन y2, और y1 × 1 का अवकलन 0x² का 2x, और ये dy/dx, और 1 + x² y2 + 2x y1, और ये dy/dx को y1 भी लिख सकते हैं। अब y1 को इधर ले आओ, तो 1 + x² y2, ये होगा 2x y1 और -y1 = 0। तो क्या होगा 1 + x² y2, कॉमन क्या लेना दोनों से 2s - 1, ये y1 = 0। यही तो प्रूफ करना था। y1 कॉमन ले लिए दोनों से। लिखे इसको। अगला क्वेश्चन देखो 20 नंबर। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी का। ऐसे दिया है, यदि एनसीईआरटी यदि y बराबर tan इनवर्स s का स्क्वायर, tan इनवर्स s का स्क्वायर, देन सो दैट क्या शो करना है, हाँ दर्शाना है x² + 1 का होल स्क्वायर, x² + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 + 2x, x² + 1 / 1 = x² + 1
y1 इज इक्वल टू 2, ये प्रूव करना। y बराबर क्या है, tan इनवर्स s का स्क्वायर, तो आपको प्रूव करना। अब क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे करते चले आए हो वैसे करो। तो क्या करोगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स s का स्क्वायर लिख लो, तो dy अपान ds, d अपान ds ये tan इनवर्स x का स्क्वायर। ऐसे tan इनवर्स s का अवकलन क्या होगा, कौन सा रूल लगेगा यहाँ, s की घात n वाला लगेगा। tan इनवर्स s के स्क्वायर का अवकलन हम पूछ रहे हैं, tan इनवर्स s का नहीं। हाँ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिखोगे 2 और ये tan s की पावर, tan इनवर्स s की पावर 2 माइनस 1 d अपान डी एस, tan इनवर्स s का फिर से, तो डी वाई अपान डी एस, 2 ये tan इनवर्स x है, tan इनवर्स s का डिफरेंशियल 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर लाते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू 2 और ये tan इनवर्स x है, और डी वाई अपान डी एस को y1 भी कहते हैं कि नहीं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये y1 हो गया, ये 2 और ये tan इनवर्स x है। ऐसे अब देखो यहाँ पे सुनो, tan इनवर्स s के स्क्वायर को y माना गया है, tan इनवर्स s के स्क्वायर को y माना गया है, तो tan इनवर्स s देखो tan इनवर्स s है यहाँ, यदि वर्क कर दिया जाए दोनों पक्षों में तो tan इनवर्स s का स्क्वायर आ जाएगा, तो उसके स्थान पे हम y लिख देंगे। ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में दिया है y बराबर tan इनवर्स s का स्क्वायर, यदि हम tan इनवर्स s का विलोपन करना चाहते हैं तो दोनों पक्षों का वर्क कर दें, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, ये 4 और tan इनवर्स s का स्क्वायर, और tan इनवर्स s के स्क्वायर के स्थान पे y लिख देंगे। ठीक है, तो क्या करें, s वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब आपको लाना भी है जो प्रूव करने में, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लाना है कि नहीं, तो वर्क करेंगे तभी आएगा। ये y1 का स्क्वायर, ये क्या होगा 4 tan इनवर्स s का स्क्वायर। अब tan इनवर्स s का स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख देंगे, tan इनवर्स s का स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख देंगे, y, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर बराबर 4y। कहाँ से लिख दिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, पुनः s के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पुनः s के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ, एक फलन ये है दूसरा फलन ये है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और डी अपान डी एस y1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर डी अपान डी एस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, अब 4 लिखेंगे और डी वाई अपान डी एस। वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, y1 के स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या लिखोगे, 2y1 की पावर 2 माइनस 1 डी अपान डी एस y1 प्लस y1 का स्क्वायर 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, अब 4y1। अब देखो यहाँ पे समझ में नहीं आई, प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन गुणे प्रथम का अवकलन। ठीक है, तो इसका अवकलन अभी करेंगे तो यहाँ पर गलत कर दिया अभी ना, ऐसे थोड़ी होगा इसका अवकलन, ये पहले वाले का है ना, ये तो प्रूफ करने वाला है। हाँ देखो, ये y1 का स्क्वायर गुणे इसका अवकलन कैसे करोगे, s की घात n वाला रूल लगेगा, s की घात यहाँ क्या लिखेंगे 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 माइनस 1
और डी अपॉन डी एस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से, यही ना, ये गुणे इसका अवकलन, अब ये गुणे इसका अवकलन, और ये 4 और डी बाई अपॉन डी एस, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, अब बाई 1 के स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या होगा 2 बाई 1 की पावर 2 माइनस 1 ये, अब बाई 1 का फिर से है, बाई 1 का फिर से तो डी अपॉन डी एस बाई 1, फिर क्या लिखेंगे बाई 1 का स्क्वायर गुणे इसका अवकलन जब करेंगे तो पावर यहाँ 2 लगा है तो क्या लिखेंगे 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 माइनस 1 डी अपॉन डी एस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 4 डी बाई अपॉन डी एस का मतलब क्या हुआ बाई 1, क्या लिख सकते हैं इसको 4 बाई 1, डी बाई अपॉन डी एस क्या लिखते हैं 4 तो पहले से है, डी बाई अपॉन डी एस को बाई 1 लिखो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2, ये होगा 2 बाई 1 केवल ना, बाई 1 की पावर 1 रह गया तो एक लिखते नहीं हैं, अब बाई 1 का अवकलन बाई 2, बाई 1 का अवकलन तो यहाँ लिख दो बाई 2 प्लस बाई 1 का स्क्वायर, और ये क्या लिखोगे 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का अवकलन 0 एक्स स्क्वायर का 2x, ये होगा 4 बाई 1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 2 बाई 1 बाई 2, और ये क्या होगा 2 इंटू 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बाई 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई 1। अब देखो 2 बाई 1 दोनों से कॉमन लिया जा सकता है कि नहीं, तो 2 बाई 1 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और बाई 2 बचा, 2 और बाई 1 कॉमन ले लेते हैं तो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक तो बाई 1 बचा रहेगा, इधर क्या है 4 बाई 1, 2 बाई 1 कॉमन ले लिए, अब 2 बाई 1 को उधर ले जाओ तो क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये बाई 2 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1, ये होगा 4 बाई 1 अपॉन 2 बाई 1, बाई 1 कट गया, 2 दूना 4, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बाई 2, ये 2x है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 बराबर 2, यही तो सिद्ध करना था। ये है तो दोनों पक्षों को वर्ग करने से बाई 1 के स्क्वायर आया ना था, ये बाई 1 तो बाई 1 के स्क्वायर हो गया, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अरे यहाँ 2 फलनों थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर लिखे, बाई 1 का स्क्वायर का, तब 2 बाई 1 की पावर 2 माइनस 1 बाई 1 का फिर से, और ये बाई 1 का स्क्वायर उतारेंगे ना और फिर इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 है तो क्या होगा रूल 2 और इसकी पावर 2 माइनस 1, ये क्या किया बाई 1 के स्क्वायर, ये क्या है 2 बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 माइनस 1 तो पावर 1 लिखते नहीं हैं, एक का अवकलन 0 एक्स स्क्वायर का 2s, ये 4 बाई 1। अब ये 2s और 2 को एक साथ लिख दिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बाई 1 के स्क्वायर, ये वाला यहाँ लिख दिए इज इक्वल टू 4 बाई 1। अब देखो 2 बाई 1 इसमें भी है और 2 बाई 1 यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2 बाई 1 दोनों पदों से कॉमन लिए तो क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 2 भर बचा, और 2 बाई 1 कॉमन हो चुका है तो 2s बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, बाई 1 का स्क्वायर है तो बाई 1 कॉमन हो चुका है, एक बाई 1 बचा, ये यहाँ पे क्या बचा 4 बाई 1। अब 2 बाई 1 को उधर ले जाओ तो 4 बाई 1 बटे 2 बाई 1, बाई 1 कट गया, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बाई 2 और 2s 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 बराबर 0, यही सिद्ध करना था। लिखें
अगला क्वेश्चन देखो, ट्वेंटी वन। यह है 21 नंबर क्वेश्चन। बाई इज इक्वल टू, यदि बाई इज इक्वल टू ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स, ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बराबर 0। लिख लिए कि नहीं? चलो देखो आगे। तो बाई बराबर दिया है ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स, तो इसका अवकलन करते हैं एस के सापेक्ष, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी बाई अपॉन डी एस, इसको क्या लिखेंगे, ई की पावर ए साइन इनवर्स का ई की पावर ए साइन इनवर्स ऐसे होगा, पावर वाले का फिर से होता है, ठीक है। तो डी बाई अपॉन डी एस ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा अवकलन, ये तो रहेगा साइन इनवर्स को 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हुआ सर। अब इसको इस साइड में ले आओ, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ए हुआ ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स को बाई लिख सकते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एस, ए ये होगा बाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, ठीक है। अब रूट हटाने के लिए क्या कर दें, दोनों पक्षों का क्यों वर्क करेंगे, क्योंकि जो प्रूफ करना उसमें रूट कहीं नहीं लगा है, लगा है तो ये रूट हटाना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये डी बाई अपॉन डी एस का स्क्वायर, ए स्क्वायर ये बाई स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब बाई डी बाई अपॉन डी एस को क्या कहते हो आप, बाई 1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या लिख सकते हैं, बाई 1 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर बाई स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई स्क्वायर। पुनः एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः एस के सापेक्ष अवकलन करेंगे यहाँ, लिख लिए इसको ना। अब करते हैं, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, पुनः एस के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी अपॉन डी एस बाई 1 का स्क्वायर, बाई 1 का स्क्वायर डी अपॉन डी एस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स बाई स्क्वायर, ऐसे। अब क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखो बाई 1 के स्क्वायर का अवकलन, बाई 1 के स्क्वायर का, बाई 1 के स्क्वायर का अवकलन 2 बाई 1 की पावर 2 माइनस 1 और डी अपॉन डी एस बाई 1, एस की पावर n वाला। अब यहाँ क्या लिखोगे, बाई 1 का स्क्वायर, 1 का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का 2x है। अब देखो यहाँ पे और इसी प्रकार है, बाई स्क्वायर का अवकलन बताओ, 2 बाई की पावर 2 माइनस 1 डी अपॉन डी एस बाई का फिर से, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2, ये बाई 1 की पावर 2 से के निकाला तो बाई 1, अब बाई 1 का अवकलन बाई 2, अब क्या होगा 2x बाई 1 का स्क्वायर, ये 2s लिख दिए, ए स्क्वायर ये 2 बाई, बाई का अवकलन बाई 1, बाई का अवकलन बाई 1, बाई 1 का बाई 2, बाई का अवकलन
बाई वन, यानी डी वाई अपॉन डी एस को बाई वन से दर्शाते हैं, चाहिए समझ लो। अब क्या दिख रहा है आपको दोनों साइड में? 2/1, 2/1 दोनों साइड में है, तो 2/1 का भाग दे दो, चाहे 2/1 कॉमन लेकर राइट साइड में ले जाओ तो कट जाएगा। ठीक है, 2/1 का भाग देने पर तो क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा बाई 2, 2/1 हटा दो सबसे तो x/1 बचा, 2/1 हटा दो तो a स्क्वायर बाई बचा, a स्क्वायर बाई को इधर ले आओ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 x/1 माइनस a स्क्वायर बाई बराबर 0। प्रूफ, यही तो सिद्ध करना था।